चलो देखो पढ़ना है हम लोगों को थायराइड ग्लैंड। ठीक, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, और ये हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान जाए। जैसे सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह सबसे लार्जेस्ट अंतःस्रावी ग्रंथि है। याद रखिएगा, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, थायराइड। इसका जो वेट होता है 25 से 35। ठीक, यह जो होता है आपका लैरिंक्स, स्वर यंत्र तथा ट्रैकिया श्वास नली के बीच में होता है, उसके बीच में होता है। ठीक, जैसे आपका ये है, ये लैरिंक्स है और इधर ट्रैकिया है, ट्रैकिया। ठीक, इसी के बीच में आपका यह ये आपका क्या होगा, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड्स है। ठीक, एक थायराइड ग्लैंड्स होती है और इसका आकार जो होता है बटरफ्लाई तितली के आकार का होता है, या तो कहते हैं एच शेप होता है। एच शेप क्यों होता है, देखिए जैसे ये इस तरह से है, इसमें दो लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं, ये दो लोब होता है इसमें, और ये बीच में इस्थमस से जुड़े होते हैं। किससे, इस्थमस से जुड़े होते हैं, जो कनेक्टिव होता है, टिश्यूज का बना होता है, इससे जुड़ा था। और ये अब दिख भी रहा है एच से। ठीक है, तो बटरफ्लाई शेप का होता है। कोई दिक्कत नहीं। और देखिए ये तो आपके इसके बारे में कहाँ पाई जाती है और इसका आकृति क्या होती है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका संरचना क्या, स्ट्रक्चर, वो भी इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना। इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना। इंटरनल स्ट्रक्चर रखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। इसमें दो भाग होते हैं, एक होता है थायराइड फॉलिकल और दूसरा होता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा का मतलब जैसे एक खाली स्थान, जैसे ये पूरा मकान रूम है ना, ये रूम है तो पूरा स्ट्रोमा है, खाली जगह। ठीक है, हाँ, इसमें को क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में भी मैं बताया था। ठीक है, तो देखिए जैसे ये पूरा आपका इस तरह से है, ये इस तरह से थायराइड फॉलिकल है। क्या है, थायराइड फॉलिकल है। सॉरी, ये थायराइड फॉलिकल नहीं है, ये स्ट्रोमा। ये पूरा क्या है, स्ट्रोमा है। ठीक, और इसी में क्यूबॉइडल कोशिका की बनी हुई एक लेयर होती है,
सभी थायराइड फॉलिकल के चारों तरफ इस तरह से। हाँ देखिए इस तरह से ये आपका है क्या, थायराइड फॉलिकल जो क्यूबॉइडल कोशिका की बनी होती है। और इस तरह से कई थायराइड फॉलिकल इसमें क्या होती हैं, पाई जाती हैं। ए और स्ट्रोमा में इस तरह से फैली हुई होती हैं। कहाँ, स्ट्रोमा। ठीक इस तरह से ये थायराइड फॉलिकल है और ये पूरा ये स्ट्रोमा। ठीक और एक क्यूबॉइडल कोशिका है और इससे जो इसी थायराइड फॉलिकल से ही हार्मोन्स बनता है जिसको हम बोलते हैं थायरो, हाँ पहले जिसको बोलते हैं थायरोग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या बोलते हैं इसको, ग्लोबुलिन, इसको बोलते हैं थायरोग्लोबुलिन। ठीक है, ये थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन आपका क्या होता है, यहाँ से बनता है लेकिन स्टोर कहाँ होता है, ये जो थायराइड फॉलिकल है उसके कैविटी में, इसकी हाँ थायराइड फॉलिकल के कैविटी में जो उसके गुहा होती है, इस गुहा में स्टोर होता है। यही एक हार्मोन्स है, यही एक हार्मोन्स है जो पहले से बन करके यहाँ इकट्ठा होता है। नहीं सभी हार्मोन्स बने ग्लैंड से और तुरंत रक्त में माने जाने के बाद तुरंत टारगेट ऑर्गन पे जाते हैं, जबकि यह थायरॉक्सिन हार्मोन जो है यह इकट्ठा होता है। एक कम से कम इसकी जो अगर नॉर्मल रिक्वायरमेंट है ये 3 मंथ तक इसमें क्या हो सकता है, रहता है स्टोर। ठीक है, तब ये यहाँ से क्या होता है आपका, माने यहाँ हाँ स्टोर होता है, फिर जब जितनी आवश्यकता होती है उतना शरीर में वो पहुँचता रहता है जहाँ पे जरूरत होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है ये जो थायरोग्लोबुलिन है। ग्लोबुलिन मीन्स होता है एक प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन है। इम्यूनो माने तुम्हारा कहता है एक ऐसा क्या है, प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन है। और यही थायरोग्लोबुलिन जो होती है ये 2 प्रकार की होती है, इसमें T3 T4। ठीक है, T3 T4 ये दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन होता है ये। ठीक, यह थायरॉक्सिन हार्मोन है और थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होने के लिए ही कौन जाना जाता है, जैसे हमको जाना जाता है कि संजय सर है बायोलॉजी पढ़ाते हैं, वैसे ही थायराइड ग्लैंड को जाना जाता है कि ये थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है। और ये थायरॉक्सिन हार्मोन 2 रूप में होता है, T3 T4। ठीक है, T3 जो होता है 20% होता है और T4 80%। कितना, 80% ये होता है आपका और 20% T3 होता है। और इसमें देखिए ऑकेजनली कहीं कहीं पे इसमें सी के आकार का एक कोशिका पाई जाती है कभी कभी, जिसको बोलते हैं पैराफॉलिकुलर सेल। क्या बोलते हैं, पैराफॉलिकुलर सेल। पैराफॉलिकुलर सेल होती है। ठीक, माने कभी कभी पाई जाती है इसी थायराइड फॉलिकल के बीच में, अंदर नहीं बीच में, स्ट्रोमा में। ठीक, और इससे एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं कैल्सिटोनिन। क्या होता है, हाँ कैल्सिटोनिन हार्मोन्स ये बनता है। ठीक, एक कैल्शियम लेवल को बैलेंस करता है हमारे शरीर में, तो कार्य तभी हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग देख रहे हैं क्या कि
हाँ, थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके बाद देखिए T3 का पूरा नाम क्या है, T4 का पूरा नाम क्या है, हाँ, और ये कैसे बनता है इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। फिर हम लोग उसको देखेंगे कि इसका क्या कार्य है, इसकी कार्य की कमी से कौन सा रोग होता है। ये थायराइड हार्मोन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन? हाँ, तो इसमें देखिए T3 का नाम है ट्राईआयोडोथायरोनिन, ठीक। T4 हाँ, टेट्राआयोडोथायरोनिन। अभी मैं लिखाऊंगा ना आपको तो हिंदी में लिखा, थायरोनिन माने T3 का नाम मालूम हो गया। T4 का ये बनता कैसे, जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक। थायरॉक्सिन हार्मोन होता है टायरोसिन, टायरोसिन अमीनो अम्ल है, क्या है, अमीनो अम्ल है, जो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल प्रोटीन बनाते हैं, उसमें से टायरोसिन है। यह आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है यह, और आयोडीन, कौन, आयोडीन, ये दोनों मिल करके थायरॉक्सिन हार्मोन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनाते हैं। कौन कौन सा मिलके? आयोडीन। इसकी बहुत ही आवश्यकता है, इसीलिए कहा जाता है आयोडीन खाओ, ठीक है। आज से 30 साल पहले तक, 3 दशक पहले तक लोगों का एक घेंघा ज्यादा फूल जाता था, गर्दन, जिसको बोलते थे घेंघा रोग। अभी मैं पढ़ाऊंगा घेंघा रोग, या तो बोलते हैं सिंपल ग्वाइटर, सिंपल, हाँ, ये हो जाता था आपका इसका। क्यों? क्योंकि लोगों को आयोडीन नहीं मिल पाता था। आयोडीन, बात ना करो, आयोडीन न मिल पाने के कारण ये तुम्हारा जो थायराइड ग्रंथि थी वो आयोडीन खोजती थी। हमारे भोजन में आयोडीन था नहीं ज़्यादा, तो खोजती थी, नहीं मिलता था तब फूल जाती थी। नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, वो फूल जाएगा, याद रखना। वो सेल करती है जैसे, तो मतलब भाई खोज रहा था, नहीं मिला तो क्या हो गया, भूल गई थायराइड ग्रंथि, ठीक है। तो उसे बोलते सिंपल ग्वाइटर, ठीक है। कम से कम 120 माइक्रोग्राम आयोडीन चाहिए एक आदमी को एक भोजन के साथ। इसीलिए बाद में सरकारों ने और सभी लोगों ने कहा कि जो भी नमक, क्योंकि सबको खाना है, बिना नमक के कोई भोजन भी और कुछ भी खाएगा नहीं, तो उसी में मिला देते हैं नमक में, आयोडीन युक्त नमक खाओ, क्योंकि इसका बहुत ही प्रभाव होता है। अभी मैं काम इसका बताऊंगा तब समझ में आएगा, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 120 माइक्रोग्राम चाहिए, और सब लोग कहते हैं 200 माइक्रोग्राम आयोडीन लेना चाहिए। सरकार, मैंने डॉक्टर लोग इतने माइक्रोग्राम आयोडीन के लिए आपका रिकमेंड किया जाता है 200। अगर 50 माइक्रोग्राम से कम है, कितना, हाँ, अगर आयोडीन इससे कम है तो मान लो तब घेंघा रोग हो जाएगा। और एक घेंघा रोग ज़्यादा कॉमन होता है तुम्हारा जो पहाड़ी एरिया पे रहते हैं, जहाँ पे स्लोप होता है इस तरह से, ठीक है। बरसात होती है तो उनके मिट्टी का आयोडीन बह के नीचे आता है, तो उसमें जो भी फसलें सब उगाई जाती है उसमें आयोडीन की कमी होती है, तो उस ज़्यादा पहाड़ी एरिया में पाया था। तो उस समय कहते हैं पहाड़ी लोगों के ज़्यादा इसमें घेंघा रोग हो जाता था। अब तो मतलब कम हो गया, क्योंकि आयोडीन इस समय मिला के दिया जाने लगा ना, ठीक है। ये घेंघा रोग ज़्यादा, जैसे पहाड़ी एरिया में पूछा था, पहाड़ी एरिया में क्यों घेंघा रोग कॉमन होता है, इंडेमिक होता है, ठीक। ये आयोडीन इसका बहुत जरूरी है, और टायरोसिन अमीनो एसिड, ठीक है। दोनों मिलाकर हम क्या बनाते हैं इसमें, थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। ये बनता कहाँ है, थायराइड फॉलिकल, इसमें
थायराइड फॉलिकल में बनता है। कितनी आयोडीन चाहिए ये सब आपको मालूम है?